ये मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, आप भी मान रहे, मैं इनको समझा लेकिन नेता नहीं मानते। नेता को मतलब नहीं है, जनता को फेर दो, नेता अपना आप मान जाएंगे। उस सीढ़ी को खींच लो जिससे ऊपर चढ़ा जा रहा है। हाँ। उस सीढ़ी को खींच लो, धड़ाम से गिर पड़ेगा, सीढ़ी लगा चढ़ जाएगा। वो तो कौम के लिए जेल गए हैं, कौम के लिए जेल गए, आप मानते हैं? वो कौम के लिए नहीं, वो बीजेपी ने उनके साथ जो किया है वो उससे हीरो बन गए। ये है बात। अब वो अब दोबारा सम्मान भेजे जा रहे हैं, उस पर तंग किया जाता है, एक तरीका है। एक बात के ऊपर चौधरी सरदार खान को बाजारों से वोट नहीं मिला, आगे समझे। और एक ही बात को जो मम्मन ने कहा है, हाँ। इसमें रिएक्शन भी है और हाँ। एक्शन भी। एक बुजुर्ग मुझे फिरोजपुर झिरका में मिले तो उसने ये कहा था, उन्होंने सारे नेताओं को लपेट दिया। हाँ। उन्होंने कहा सबको। इसके माध्यम से भी बोलेंगे कि ऐसा लफ्ज की पब्लिक पागल हो जाएगी। नहीं, वो पब्लिक को समझे नहीं यार, पब्लिक को। अयूब एक बार एमपी का चुनाव लड़ा, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये यहाँ बेचारा एजाज है, इसका बाप था चौधरी सरदार खान, उससे हमारी धरनी ही धर दी। शुरू में हमारे दोनों नेताओं ने रखी थी। ये इसमें कसूरा हमारा इलाका भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफा चौधरी सरदार खान थे मंत्री। चौधरी सरदार खान मंत्री थे, उनके पास एक लाला जी आया और लाला जी ने कहा कि भाई मेरे लड़के की इंटरव्यू आ गई है, इसको आप सिफारिश कर दो। चौधरी सरदार खान, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाँ। चौधरी सरदार खान ने कहा कि तू तो बढ़िया है, ताकड़ी से भी अपना गुजारा कर लेगा, ये सीट तो मैं उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं उनकी सीटें तब मत लियो। वो मर गया, बड़े होने उसके लिए वोट नहीं दिया। ये एक बात को ऐसे पकड़ लेते हैं, समझदार हैं ये लोग, पढ़े लिखे, पागल नहीं है। ये अपना वर्ग संघर्ष जानते हैं, हमारा वर्ग किसके साथ है, किसका जुड़ा हुआ। तो इसलिए एक बात के ऊपर चौधरी सरदार खान को बाजारों से वोट नहीं मिला, आगे समझे। और एक ही बात को जो मम्मन ने कहा है, हाँ। इसमें रिएक्शन भी है और हाँ। एक्शन भी है। अगर जीतता नजर आया तो बाजार वोट देंगे, और हारता नजर आया तो बाजार वोट नहीं देंगे। लेकिन जुनून में और लोग जुड़ गए। वो लफ्ज जो आपने बताया वो सही था गलत था? उसका रिएक्शन कैसा पड़ा? वो जगह ठीक नहीं थी, जगह सही नहीं थी। जिनके लिए उन्होंने बोला था, हाँ। उनके लिए तो और भी सख्त शब्द होने चाहिए थे जी, लेकिन वहाँ नहीं। हाँ। किसी आम आदमी के लिए तो नहीं कहा था। तो जिनके वो नुमाइंदे हैं, वो उनमें से उनकी नफरत बढ़ गई, तो कितनों की बड़ी बात की। वो कौम के लिए जेल गए हैं, कौम के लिए जेल गए, आप मानते हैं? वो कौम के लिए नहीं, वो बीजेपी ने उनके साथ जो किया है वो उससे हीरो बन गए। ये है बात। अब दोबारा सम्मान भेजे जा रहे हैं, उस पर तंग किया जाता है, एक तरीका है। पॉलिटिकल को तंग करो और उसे हटा दो। अब भी कितने बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों का अच्छा, ये बताओ, ईडी से वगैरह से ये कोई राजनीति नहीं है। अयूब ये बताओ, हाँ जी, मेवात अभी भी ऐसा क्यों खड़ा है, वहीं पे क्यों खड़ा है जहाँ पे खड़ा था? इसमें कुछ तो मेरी गलती है, कुछ आपकी गलती। मेरी गलती तो ये है, मैं मानता हूँ, आप भी मान रहे, मैं इनको समझा, लेकिन नेता नहीं मानते। नेता को मतलब नहीं है, जनता को फेर दो, नेता अपना आप मान जाएंगे। उस सीढ़ी को खींच लो जिससे ऊपर चढ़ा जा रहा है। हाँ। उस सीढ़ी को खींच लो, धड़ाम से गिर पड़ेगा, सीढ़ी लगा चढ़ जाएगा। इसके माध्यम से भी बोलेंगे कि ऐसा लफ्ज की पब्लिक पागल हो जाएगी। नहीं, वो पब्लिक को समझे नहीं यार, पब्लिक को उन्होंने यही दिया है, पब्लिक ने उनसे यही लिया है। बात ही विकास की बातें नहीं होती, उनका क्या कसूर है, पब्लिक का क्या कसूर, बातें विकास की नहीं होती, क्या किया जाए। विकास की बातें होंगी तो पब्लिक विकास की बात करेगी नेता से, जो विकास की बातें नहीं होंगी तो नेता से फिर ये मारू फोड़ू करेंगे। जो धरनी ही धर दी। शुरू में हमारे दोनों नेताओं ने रखी थी। ये इसमें कसूरा हमारा इलाका भी नहीं है और हमारे आने वाले। एक बुजुर्ग मुझे फिरोजपुर झिरका में मिले तो उसने ये कहा था, उन्होंने सारे नेताओं को लपेट दिया। हाँ। उन्होंने कहा सबको, हाँ। सब जिम्मेदार है, कोई नहीं छूटा, कोई अछूता नहीं है, सबको कुछ ना कुछ मिला, किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने 1952 1947 से लेकर उसके बाद से अब तक का सब कुछ गिरा दिया। जो बात कह रहा हूँ ना, नहीं देने की जो बात कह रहा हूँ, देने की जो बात कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन दोनों नेताओं ने नींव इस तरह की रख दी कि आज तक मेरी कौम पागल हुई थी। और वो शुरू के नेता थे, अब वो मरहूम हुए। कौम बढ़ेगी तो सवाल करेगी, कौम बढ़ेगी तो सवाल करेगी। और बढ़ाने के लिए इनको पढ़ाना नहीं, ऐसे रखना आप लोगों की जिम्मेवारी है। कोशिश कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करोगे तो कामयाब हो जाएगी, इसकी बात नहीं। पढ़े लिखों की संस्था को बुलाओ, हमने माइसो बनाई थी, ये नौजवान सभा बनाई थी, हमने बड़ा अयूब कोई संदेश किस कहावत के जरिए जो एक मेवाती कल्चर है उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसके जरिए से आप बता सकते हो, कह सकते हो? किसके लिए कहूँ? एक आवाम के लिए कह सकते हो, कोई मैसेज डाल सकते हो, कोई पैगाम आपका, कुछ भी, नेताओं के लिए, जनता के लिए, सबके लिए। मैं ये थोड़ा सा ये बात थोड़ी सी और बता दूँ आपको। मैंने वो दौर देखा है,
एक दफ़ा मैंने गिना था कि जेल में 17 सरपंच थे, गुड़गांव की जेल में 17 सरपंच मेवात के। मैंने गिना जब मैं अपने गांव रहता था, पुराना गांव। और उनकी वजह ये थी कि गांव में जो झगड़े होते थे, वो गोलियां चलती थी, आदमी मर जाता, तो सबसे पहले उस मुखालिफ पार्टी के रहबर को लिखाया जाता था। अब ये बात ख़त्म हो गई, अब सरपंच लड़ा नहीं रहे। जबानी लड़ाई तो होगी, लट की लड़ाई सरपंच नहीं लड़ रहे। ये हालात ने बदला, किसी ने नहीं बदला, ये हालात ने बदला। तो इसी तरह ये हालात बदलते जाएंगे और कौम बदलती चली जाएगी। और अब जैसे नौकरी ख़त्म हो गई, तो अब जिनके चाचा ताऊ नौकरी किया है ना, अब वो नौकरियों की याद कर रहे हैं। एक मेरे भाई और कह रहे अब इनको बीजेपी के टिकट दिला रहे। हाँ। वो ये यहाँ बेचारा एजाज है, इसका बाप था चौधरी सरदार खां, उससे हमारी लगाव था, उसके साथ साथ इससे भी रहा। अब वो बीजेपी में चला गया, उसने वर्कर मीटिंग बुलाई, मुझे भी बुला लिया, मैं भी वहाँ चला गया। जा कर के उसने मेरे से कहा, भाई बीजेपी के नेता आए हुए, इनसे बात करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, बीजेपी के नेता से मैं बात नहीं करूँगा। MP आई हुई थी, अब मैं वहाँ जवाब दे आया। फिर इसके पास जाने तो इनकी ये बीजेपी को खड़ा करना चाहता, ये इल्जाम के चलते हैं, लेकिन मेरा बीजेपी। हाँ ठीक है। अयूब एक बार MP का चुनाव लड़ा, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक बार फरीदाबाद से लड़ा, एक बार नूह से लड़ा। पार्टी कौन सी थी? पार्टी मत पूछो, क्योंकि लाइक नहीं है यहाँ, इसलिए मैं उसको छुपा कर ही रखता हूँ। क्या कि नहीं, जानते हो राजनीति करना आप भी? क्या बात यार, अजीब बात कर, कहाँ गई? चलो, अयूब हैं, सियासत भी करी है, समाज के लिए काम भी किया है, 77 साल की उम्र है, चौका गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अयूब से बातचीत कर रहे थे और अयूब से बातचीत आगे भी करेंगे। अयूब को समझ बहुत है, इसको कुरेदते हैं तो चीज़ें निकलती हैं, इसको खदेड़ते हैं। जब अतीत के पन्नों में लेकर के जाते हैं तो पन्नों को पलट करके कुछ इतिहास की चीज़ें भी आप बता देते हैं, है ना। तो ऐसे बुजुर्ग बहुत कम मिलेंगे और ऐसी ज्वलंत मुद्दे हम उठाते रहेंगे, नेताओं से सवाल होते रहेंगे और जिम्मेदारी दी है बुजुर्ग ने वो निभाने की कोशिश करेंगे।